समीकरण से कथन कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने दिए हुए कथनों से, जैसे कोई कथन दिया हुआ है, किसी को कुछ एक्स मान में, किसी को एक्स मान के, किसी को वाई मान के कुछ समीकरण बनाना हमने सीखा था। अब हम समीकरण से कथन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अभी तक हमने विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित कथनों को समीकरण निकाय के रूप में लिखकर उनके चरों के मान प्राप्त किए। क्या हम किसी समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिख सकते हैं? आइए निम्न के समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखकर देखते हैं। x + y = 45, x - y = 30। यदि हम x को एक संख्या तथा y को दूसरी संख्या मान ले तो समीकरण 1 और 2 को कथन के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है। दो संख्याओं का योग x + y क्या है? योग है x पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। तो दो संख्याओं का योग है 45 और दो संख्याओं का अंतर है 13 और उनका अंतर है 13। तब संख्या याद कीजिए। ये हो जाएगा इस समीकरण से कथन। या x एक किताब और y एक कॉपी का रुपये में मूल्य है। एक किताब और x को एक किताब और y को एक कॉपी का मूल्य मान लेते हैं। अब बोलेंगे कि एक किताब और कॉपी के मूल्यों का योग है 45 और उनके मूल्यों का अंतर है 13। इस प्रकार से भी कथन बनाया जा सकता है। क्या इसी प्रश्न से और कथन बनाए जा सकते हैं? ऐसे दो कथन और बनाइए। हाँ, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं और दो कथन हमको बनाना है। उदाहरण 13 दिया हुआ है। समीकरण निकाय x - 1/y = 1/2 और x/y + 3 = 3/2 दो समीकरण दिए हुए को कथन के रूप में लिखिए। हल। यदि x/y का एक भिन्न है जिसे x का अंश और हर y है, तब उपरोक्त समीकरण को कथन के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है और तथा यदि उसके हर में y जोड़ने पर y जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 3/2 के बराबर हो जाता है। समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखने से के कई संभव तरीके हो सकते हैं। उपरोक्त समीकरणों से आप अन्य परिस्थितियों में भी कथन के रूप में लिख सकते हैं। करके देखें। निम्न के समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखिए। चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 60 और x - 3y = 3y। क्या लिख सकते हैं समीकरण को? x = 3y। इधर जाती है, क्या हो गया? x = 3y। और इसको कैसे लिख सकते हैं? x और xy वाला पद को एक तरफ लिखना चाहेंगे तो x = 3y हो गया, प्लस इधर जाके माइनस हो गया। x/y = 3 लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इसको सुधार करके हम ऐसे लिख सकते हैं x y वाले पद को एक तरफ। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने पे हमको एक कथन पता चल रहा है कि दो संख्याओं का योग है 60 और उनका क्या होगा? उनका भाग बराबर है 3 के। उनका योग बराबर है 60 के और उनका बटे या फिर भाग है बराबर है 3 के। समीकरण बताइए कि यही होगा समीकरण x + y = 16 और x/y = 3। या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। इस समीकरण को दूसरा लेंगे, मान के चलो इस समीकरण को दूसरा लेंगे तो क्या बना सकते हैं? दो संख्याओं का योग 60 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी। 3y है ना, y क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, पहली संख्या है x, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समीकरण बनाएंगे, ये हो गया समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं x + y = 5 और दूसरा समीकरण है x y = क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। 6 को इधर इस बराबर की साइड लेके आ गया तो क्या बन गया? माइनस, इधर जाके प्लस। तो समीकरण क्या बनेगा? दो संख्याओं का योग है बराबर है 5 के और उनका गुणनफल बराबर है 6 के। x × y, यहाँ पे क्या है? x × y है तो वो बराबर है 6 के।
तो दो संख्याओं का योग बराबर है 5 के और उनका गुणनफल बराबर है 6 के। ये हो गया कथन। हमने सीखा, इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है। एक घात, पहला है एक घात वाले दो चरों से बने समीकरणों के आलेख सदैव सरल रेखा होते हैं। दो चरों से बने वाले समीकरण के आलेख क्या होते हैं? सरल रेखा होती है। इसलिए एक घात वाले दो चरों के समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है। दो प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है किसी बिंदु पर मिलती है, वो बिंदु का मान होता है x और y, तब क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और दो चरों के रैखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखाएं होती है। ये दो समांतर रेखाएं मिलती है दो समीकरणों से, वो तब क्या होता है? समीकरणों का कोई हल नहीं होता। और तीसरा कंडीशन क्या है? जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है, तब समीकरणों के अनंततः अनेक हल होते हैं। पांचवा है दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। a1x + b1y = c1 या फिर a2x + b2y = c2। इस तरीके से लिखा जाता है दो चरों के रैखिक समीकरण को। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। उपरोक्त निकाय में यदि तीन कंडीशन दिया होता है, क्या कंडीशन है? पहला, दूसरा और तीसरा। a1/a2 बराबर है b1/b2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो रेखाएं समांतर होती है, समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होता। और दूसरा कंडीशन है जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, समीकरण के निकाय के एक अद्वितीय हल होते हैं। इसमें x और y का मान मिलता है, लेकिन a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। नेक्स्ट और लास्ट है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। और कंडीशन जब होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं और समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। वास्तव में दिए गए दोनों समीकरण एक जैसे ही होते हैं। यह हो गया, हमने सीखा चैप्टर 2 से। अब चैप्टर 3 पढ़ना है हमको। क्या नाम है चैप्टर 3 का? एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, है ना। एक चर का मतलब कि x और y दो चर पढ़ रहे थे हम लोग। अब इसमें सिर्फ x का द्विघात समीकरण पढ़ना है। x² वाला समीकरण हमको पढ़ना है चैप्टर 3 में। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में।